आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मास्टर योर इमोशंस। यह किताब हमारी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का मार्गदर्शन करती है। अगर आप जीवन में नकारात्मक भावनाओं से परेशान हैं या तनाव से निपटने में मुश्किल हो रही है तो यह किताब आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस किताब के लेखक थिबो म्यूरिस एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक और जीवन कोच हैं, जिन्होंने इसमें जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताए हैं। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा 1. अपने मन को पॉजिटिव भावनाओं के लिए कैसे रीप्रोग्राम करें। 2. नकारात्मक भावनाओं से निपटने के आसान तरीके। 3. अपने जीवन की कहानी को कैसे दोबारा गढ़ें ताकि आप ज्यादा संतुलन महसूस करें। 4. अपनी भावनाओं का उपयोग व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे करें। 5. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए व्यावहारिक अभ्यास। मास्टर योर इमोशंस। सारांश। अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा मिले, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल हो और एक पॉजिटिव और शांत जीवन जिए, तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। हम इस किताब के 15 अध्यायों के जरिए इसे विस्तार से समझेंगे। आइए इस भावनात्मक नियंत्रण और आत्मिक विकास की यात्रा पर साथ चलें। अध्याय 1। हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म और भावनाओं का रिश्ता। हमारा मस्तिष्क हमेशा हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इसी कारण हमारा दिमाग नेगेटिविटी को जल्दी पहचानता है। जैसे ही किसी बात में थोड़ा भी खतरा दिखता है, हमारा दिमाग नकारात्मक सोचन की ओर भागता है। इससे बचने के लिए हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव पहलू देखने की आदत डालनी चाहिए। हमारा दिमाग डोपामिन नामक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन कई लोग इसे पाने के लिए गलत चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी, सिगरेट, शराब आदि। आप क्या कर सकते हैं? उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपको थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान करती हैं। 2. उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। अध्याय 2। अहंकार, ईगो। क्या है ईगो? यानी अहम एक ऐसी भावना है जो हमें पहचान, तारीफ और सराहना पाने के लिए उकसाती है। यह न बुरा है न अच्छा, बस ये तभी पनपता है जब आत्म जागरूकता की कमी होती है। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, आपका ईगो कम होने लगता है। कंपनियां इस ईगो का इस्तेमाल करती हैं ताकि हम चीजें खरीदें, क्योंकि हम चीजें सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, भावनाओं के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये हमेशा और ज्यादा चाहता है, ज्यादा शोहरत, ज्यादा इज्जत, ज्यादा पहचान। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको इस असंतोष से छुटकारा पाना होगा। अध्याय 3। भावनाओं की प्रकृति। हमारी भावनाएं स्थिर नहीं रहती, कभी खुशी कभी गम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर समय खुश रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक भावनाएं बुरी नहीं होती, बल्कि वो हमें हमारे अंदर झांकने का अवसर देती हैं। जैसे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नीचे देखना जरूरी है, वैसे ही दुख भी आत्मसमझ को बढ़ाते हैं। अगर आप दुखी हैं तो उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। अध्याय 4। नींद और मूड का गहरा संबंध। हमारी नींद का सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी और नकारात्मकता आपके स्वभाव में आ जाती है। इसलिए एक बेहतर नींद आपकी भावनात्मक स्थिति को स्थिर रखने में बेहद मददगार है। अध्याय 5। आपका मूड आपके विचारों को कैसे प्रभावित करता है। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचते हैं। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको छोटी छोटी बातें भी खूबसूरत लगेंगी, लेकिन अगर आपका मूड खराब है तो वही चीजें बेकार और बोझ जैसी लगेंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश हैं और कोई आपको टोकता है तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, वो भी इंसान है। लेकिन अगर आपका मूड खराब है तो आप यही सोच सकते हैं, इसको मुझसे क्या दिक्कत है। लेखक का सुझाव। हर बार जब आपको कोई नकारात्मक विचार आए तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या मैं यह सोच इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा मूड खराब है,